नमस्कार दोस्तों, स्कान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं शशिकांत शर्मा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गणित पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, बहुत लोग जो है गणित को एक कठिन विषय के रूप में देखते हैं, लेकिन जिनको गणित आती है उनको गणित आसान लगता है और जिनको नहीं आती है उनको गणित कठिन लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना समझते हैं। गणित रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। समझ के पढ़िए। तो देखिए, इन वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग गणित को पढ़ेंगे और गणित को एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ेंगे ताकि हमारे एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को भी जो है गणित समझ में आए और आप लोग जो है लॉकडाउन में घर से ना निकलिए, घर से ही पढ़िए, ठीक है। और देखिए, तो इस वीडियो में जो है अभी हम लोग सवाल लगाना नहीं सीखेंगे। पहले जो है हम लोग नंबर सिस्टम, जो पहला चैप्टर गणित का है, इसमें कुछ परिभाषाएँ आती हैं। तो चूँकि देखिए, परिभाषा परीक्षाओं में नहीं पूछता है, लेकिन टेट वगैरह परीक्षाओं में जो है इन शब्दों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है इनको समझते चलिए। तो इसमें जो है केवल परिभाषाओं को ही समझेंगे। देखिए क्या है पहली परिभाषा हमारी, तो प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी भाषा में कह सकते हैं कि गिनती में उपयोग होने वाली जो भी अंक हैं उन सबको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती का अंत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अंक अलग है। अंक आपके जो हैं वो केवल 9 तक हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है वो अनंत तक है। इसीलिए देखिए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आगे डॉट 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 आदि प्राकृतिक संख्याएं, मतलब आगे भी है, ठीक है। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं कैसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, जबकि आप जानते हैं कि गिनती लिखने में जो है आगे जीरो का उपयोग होता है। तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या है, होल नंबर में आता है। तो प्राकृतिक संख्या का जो समूह है उसमें जब आप शून्य को, जीरो को भी शामिल कर लें तो इस समुच्चय को क्या कहेंगे हम लोग, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा, ठीक है। अर्थात ये है कि जो है जब प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जा रही थी तो आप 1 से स्टार्ट करते थे, और जब पूर्ण संख्या आपसे पूछी जाए तो आप 0 से स्टार्ट करिए। बताइए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन 0 जो है वो केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे देखिए, अगली परिभाषा हमारा जो दिया हुआ है वो सम संख्या है। सम को संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर, ठीक है। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है, जैसे 2 4 6 8। अब देखिए, ऐसे भी कह सकते हैं आपकी वे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी होगी। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो जिनके इकाई के स्थान पर जो है 2 4 6 8 और 0, ठीक है, हों, वे सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। क्योंकि अगर इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 और 0 है तो वो 2 से कटेगा ही, पूरा पूरा भाज्य होगा, ठीक है। आगे विषम संख्या दिया हुआ है। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है ओड नंबर, ठीक है। अंग्रेजी भी जानते चलिए, क्योंकि आज इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, वो सभी जो है CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनकी किताबें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। उनमें जो है, मान लीजिए आपके घर का कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ दे कि जो है भैया ओड नंबर किसे कहते हैं, तो आप ये भी जानिए, ठीक है। अब देखिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब जो संख्याएं सम नहीं हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं, तो संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 ये सब होगा, यानी ये कह सकते हैं कि जो 2 से नहीं कटेंगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और आगे देखिए, ऋण संख्या, ये इसमें हेडिंग में गलत लिखा हुआ है, अभाज्य होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य होना चाहिए, भाज्य गलत लिखा है, तो इसे काट दीजिएगा, आप अभाज्य लिखिएगा। देखिए, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7, ठीक है, ये जो है क्या है, एक तो 1 से कटेंगी और प्लस जो है फिर स्वयं से कटेंगी,
ठीक है, उसके सिवा अन्य किसी तीसरे से अंक से नहीं कट सकती भाग देने पर, तो इसलिए जो है नहीं कट सकती। इसलिए जो है आप क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7, लेकिन 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 जो है देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन 3 से भी कट जाएगा 9, इसीलिए जो है 9 को नहीं कहेंगे आप। ठीक है, बहुत लोग जो है गिनते समय गड़बड़ी कर देते हैं, 9 को भी ले लेते हैं। ठीक है, 9 को नहीं लिया जाता है। तो ऋण संख्या आपने समझा कि 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो ऋण संख्याएं कहलाती हैं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? तो देखिए वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 9 और 4, देखिए एक संख्या सम होगी और एक संख्या विषम होगी, और ऐसा जोड़ा जहाँ भी देखेगा वो असहभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर देखिए अब आप एक 9 आ गया है तो क्लियर है कि जो है ये किसी सम संख्या इससे नहीं कटेगा, तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो HCF आपको निकालना है, और जो है एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो उसका HCF 1 ही होता है। ठीक है, आगे अगली हेडिंग आपकी जो दी गई है वो अत्रिभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट नंबर, तो वे 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसम HCF 1 हो अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 9, 25 अत्रिभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अत्रिभाज्य संख्याएं मतलब जो भी 3 संख्याओं का समूह दिया होगा उनका HCF निकालिएगा। अगर HCF 1 आता है तब तो अत्रिभाज्य संख्या है, अगर 1 से ज़्यादा आता है, बड़ा आता है, तो वो अत्रिभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में जो है ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पाई के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर परिभाषा के रूप में तो बता दिया जाता है कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है, मतलब कोई भिन्न वाली संख्या है उसको जो है आप सरलतम कर लीजिए, जो है काट पीट के ऊपर नीचे अनुसार में समान अंक से भाग दे के छोटा कर लीजिए, तो उसे जो है जिसे मतलब P/Q यानी भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं, वो तो परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। देखा जाए इसको भी, देखिए इसमें लिखा हुआ था परिमेय संख्या के बारे में, तो P/Q के रूप में जो है एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का समुच्चय बनता है, यानी जितने भी पूर्णांक हैं और जितने भी भिन्न हैं ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या है तो जो पूर्णांक हैं, जो जैसे देखिए पूर्णांक वो क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, तो पूर्णांक जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इनको क्यों कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है? देखिए जो पूर्णांक हैं उनके नीचे आप जैसे 2 लिखा है, अब पूछा जाए तो 2 के नीचे आप 1 लगा दीजिए, 2/1 मान अब भी उतना ही है। ठीक है, 2/1 चाहे 5/1 चाहे 10/1, तो अभी तो इसीलिए जितने भी पूर्णांक हैं वो भिन्न के रूप में चेंज भी हो गया और उसकी वैल्यू भी नहीं बदली। ठीक है, तो P/Q के रूप में हो गया ना 2/1, 3/1, तो 2, 3, 4, 6 जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, और भिन्न तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो वह प्राकृतिक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, मतलब जो पूर्णांक ना हो और जो भिन्न ना हो, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है √2। अब देखिए √2 को आप बाहर निकालने की कोशिश करिए, बाई 1 लगाइए, तो अभी ये बाहर नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, भिन्न नहीं बन सकता। √3 आगे लिखा हुआ है रूट में 1/2, ये सब बाहर नहीं निकलेंगे, रूट में ही रहेंगे, इसीलिए ये क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है, इनको हम लोग P/Q के रूप में भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। आगे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है पाई इत्यादि अपरिमेय संख्या है, तो पाई को अपरिमेय कह रहा है, जबकि पाई का मान 22/7 आप पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए पाई का मान 22/7 होता नहीं है, माना गया है हमारे गणितज्ञों विशेषज्ञों के द्वारा जो है इसे माना गया है कि पाई का मान 22/7 होता है। तो इसीलिए
22/7 को सिंपली आप पाई के मान के रूप में ना सोचकर एक भिन्न के रूप में सोचिए। तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय में जब भी क्वेश्चन बनता है तो पाई को उठाते हैं लोग, ठीक है। पाई, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आप कहेंगे 22/7, तो 22/7 पाई का मान नहीं माना जाता है। वो अपने सवाल के सुविधा और उसको लगाने के लिए जो है 22/7 माना गया। देखिए 22/7 में होता क्या है, ये उसकी जो वृत्त होता है उसके परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है वो 22/7 का होता है, इसीलिए 22/7 माना गया है। सवाल लगाने के लिए आसान रहता है, इसीलिए जो है। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान रखेंगे आप। पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। अपरिमेय संख्याएं आगे देख रहे हैं आप, ये जो लिखा हुआ है दशमलव के रूप में जो है बदलने पर ना तो ये रिकरिंग के रूप में आती हैं और ना ही इनका कोई निश्चित अंत होता है, ठीक है। आगे देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखिए, जो संख्याएं अभी आपने नेचुरल नंबर जिस तरीके से पढ़ा 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, मतलब आगे भी होंगे, तो वो सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ये सभी, ठीक है। इन्हें +1 +2 +3 +5 यानी 0 के आगे जो है लिखते हैं। जैसे अगर आपको सीधी रेखा दर्शाना हो तो 0 के जो है सभी दाहिनी तरफ दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक +a के योज्य प्रतिलोम -a, तो योज्य प्रतिलोम जब भी कहा जाए तो उल्टा ही होता है, ठीक है। माइनस से ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अंततः देखिए 1 2 3 4 आदि ये योज्य प्रतिलोम, इन सबका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1 -2 -3 -4। मतलब जब भी आप धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो उनके आगे माइनस लगा के आप प्रतिलोम बता देंगे, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक पूर्णांक होता है। आगे देखिए, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, परिमेय अपरिमेय संख्याओं, इन सबको आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप गणित पढ़ते हैं और उसमें जो भी अंक आप यूज करते हैं, एक्चुअली में जो होना चाहिए वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। अब अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अवास्तविक संख्याओं को लिखा नहीं जा सकता, उनकी कोई वैल्यू मान नहीं होती है, एक्चुअली में वो गलत होते हैं, ठीक है। केवल कल्पना मात्र होते हैं, उनकी वास्तविकता नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए उनको अवास्तविक संख्याएं कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जो संख्याएं वास्तविक नहीं हों उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए √3, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा नहीं, दशमलव में भी इसका मान नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो अगर माइनस माइनस होगा तब भी जो है प्लस हो जाएगा, तो इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, इसका फैक्टर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जैसे रूट में -3 लिखा है, रूट में जो है -7 लिखा है, रूट में -18 लिखा है, ये सब क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, केवल कल्पना मात्र है। इनका उपयोग हम अपनी मैथमेटिक्स में नहीं करते हैं। कभी किसी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। आगे देखिए, जोड़ का तत्समक क्या होता है? तत्समक का मतलब ये होता है कि देखिए, इनको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए 0 को जोड़ का तत्समक कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से गुणा है, ऐसा अंक ढूंढिए जिससे गुणा करने पर जो है कोई प्रभाव ना पड़े। तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए 1 को गुणा का तत्समक कहा जाता है, ठीक है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में जो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन जो है टैट वगैरह जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें ये सब छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, इसलिए जो है आपको इसमें जो है ये सब आपको बताया गया, ठीक है। आगे प्रतिलोम के बारे में भी पूछा जाता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो आज की हमारा ये सीरीज समाप्त होती है। आपको कैसा लगा बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। सफल होइए। नमस्कार, जय हिंद।